ये मकान नहीं रहते हैं बहन जी, लेकिन जब किसी ने नहीं आके देखा। बहन जी आपकी बात सही है। बहन जी आपकी बात सही है। बहन जी आपकी बात सही है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को, आप प्रशासन को आइडिया नहीं कि नदी लगातार काटती है। 3-4 दिन से सबको हो गया शिलान्यास, चलो हो गया, अब भाई डालो। चलो भैया डालो आ जाओ बनाने लाइन। आपके साथ के साथ नहीं हूँ। ये 4-5 महीने काम होना चाहिए था। ये हर साल में टाल देते हैं, हर साल अब बनेगा चीना साहब पहले आए थे। अरे भाई साहब, साल पहले, अरे भाई साहब, एक मिनट, एक चोरी भी थी, अरे टाल दिया। लक्ष्मीपुर पट्टी, मधुबन नगर और ढेला बस्ती की स्थिति देख जनप्रतिनिधियों ने जैसे आंख मूंद ली है, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री खिलेन चौधरी पहुंचे हैं। सर, कहीं ना कहीं ये दर्द है, क्योंकि जब अपना मकान गिरता देखता है आदमी तो उसका आशियाना रहता देखता है। आप भी समझ सकते हैं। अब आप पहुंचे हैं, लेकिन एक कष्ट है, आपकी पार्टी का ना तो विधायक यहाँ ना पहुंचा और ना मेयर पहुंचा। ऐसे में कहीं ना कहीं एक दर्द भी है। अब आप पहुंचे, किस तरह का आश्वासन नहीं चाहिए है सर? इस बात आश्वासन मत दीजिएगा, काम दीजिएगा। काम क्या करने आए हैं? विकास जी, आपने बहुत अच्छी बात रखी है कि जिसका आशियाना टूटता है उसको दर्द समझ में आता है, और मैं इनके दर्द को भली भांति समझ सकता हूं। और जिस तरीके से इनके मकान गिरे हैं वो वाकई में कहना चाहिए कि दर्द से भरी एक दास्तान है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कह रहा हूं कि प्रशासन, शासन की तरफ से हमारी संवेदनशील सरकार है। हो सकता है कि अभी एसडीएम और तहसीलदार साहब को भी मैंने बात की है। तहसीलदार साहब अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। जिनके मकान गिर गए हैं उनको रहने की व्यवस्था रैन बसेरे में हम जल्दी करने जा रहे हैं। आज से ही उनके रहने की व्यवस्था होगी। और जहां तक पत्थर लगाने की बात है, तो पत्थर की जो पिचिंग है, इसकी परमानेंट एक पिचिंग मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहकर और पत्थर की पिचिंग के लिए कहूँगा कि जिससे एक परमानेंट पिचिंग लग जाए। इसके लिए सिंचाई विभाग को अधिकृत करते हुए सिंचाई विभाग इसमें पिचिंग बन जाएगा, तो जिससे कि स्थायी समाधान परमानेंट हो जाएगा। कि नदी का कोई भरोसा नहीं होता है, आज यहाँ तक है, यहाँ से आगे भी बढ़ सकती है और इससे पीछे भी जा सकती है। इसलिए इसका एक निश्चित रूप से समाधान हो, उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। पूरा प्रयास नहीं, इसको हम करवाएंगे। और जहाँ तक विधायक जी की और हमारे जनप्रतिनिधियों की बात है, उनसे भी बातचीत होगी, वो भी सहयोग करेंगे। लेकिन उनसे शिकायत ये है, हाँ, शिकायत जायज है, नहीं आए वो, शिकायत जायज है, शिकायत जो नहीं आया वो जायज है। बगल में होकर के चले गए, यहीं बगल में घूम के चले गए। ये थे चौधरी खिलेन सिंह। अधिकारी कहते हैं कि ढेले के किनारे बनाई क्यों मकान? देखिए, ऐसा है ना, जिसने जहाँ बना लिया मकान, बनाते हुए मकान रोकना चाहिए। बनने के बाद जिम्मेदारी प्रशासन की है। आप हमारा बनने से पहले प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो क्यों बनने दिया उन्होंने। अगर बनने दिया है तो वो हटना नहीं चाहिए, वो गिरना नहीं चाहिए, और गिरने की उसकी व्यवस्था गिरने से रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए। सर, अब जैसे जो लोगों को नुकसान हो रहा है, दरारें आ रही हैं, उसको लेकर आपकी सरकार किस तरह से? देखिए, जो मानक है इसका मकान गिरने का, उस मानक के हिसाब से तो तत्काल उनको राहत मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद अगर आर्थिक सहायता की बात है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि मुख्यमंत्री राहत कोष से उनको कुछ मिले। तो आप थे चौधरी खिलेन सिंह जी, प्रदेश महामंत्री हैं। जनता की तरफ से अगर देखा जाए नुमाइंदे के रूप में, पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कम से कम दर्द सुनने पहुंचे हैं। मैं फिर एक बात यही कहूँगा, पहले भी घर आते रहते थे, कि खिलेन चौधरी जी का यहाँ काशीपुर के मधुबन नगर और उनकी तरफ से मैं आभार जताता हूँ कि वाकई कम से कम आप पहुँचे तो सही, और आपने बातचीत भी की है अभी एसडीएम काशीपुर से। और यही मैं कहूँगा कि कम से कम अगर समय रहते मरहम लग जाए और एक स्थायी समाधान हो जाए, इन लोगों को और क्या चाहिए? आपसे कुछ ज़्यादा सरकारों से उम्मीद नहीं करते, तो कर सकते हैं कि साहब, ये जो ढेला नदी का रौद्र रूप है, कम से कम इससे तो बचा लीजिए। एक ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि कम से कम हमारे मकान तो बचे रहें। एक आशियाना बड़ी मुश्किल से बनता है। अब उम्मीद है तहसीलदार महोदय भी पहुंच चुके हैं। तब तक के लिए विदा लेता हूं। इधर मैं